नमस्कार दोस्तों, हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं। हम आज लेके आए हैं औद्योगिक नीति। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही होगी, तो कैसे होंगे आप सब? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। चलिए ठीक है, हम आज औद्योगिक नीति लाए हैं। देखिए, उद्योग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, अपना 47 में आज़ाद हुआ था देश। इसके बाद जो है कि अपना देश जानते हैं कि संसाधन से इतना परिपूर्ण नहीं था पहले, लेकिन वर्तमान में जिस समय देश आज़ाद हुआ उतना परिपूर्ण नहीं माना जा सकता है। अब जानते हैं पूरा जो है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लोग नियर अबाउट लगभग 80% लोग कृषि पे निर्भर करते थे। आज़ादी के पहले लगभग जो है कि 80 से 85% लोग कृषि पे निर्भर करते थे। उसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे सबकी मनोबल डाउन होते गया। ये क्या रहा है कि लोगों का मनोबल डाउन होता गया कृषि से। ये बात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब आधारभूत ढांचा या फिर किसी भी देश को विकास करने के आधारभूत ढांचा जरूरी है, कृषि जरूरी है और तमाम प्रकार के ऐसे सेक्टर जरूरी है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और जीडीपी, भारत की जीडीपी जानते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये सारे चीज़ देश को आज़ाद करने में हमारे ज़रूरी है। देखिए कि अब हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक नीति जब देश आज़ाद हुआ था, हमारी औद्योगिक नीति 4 औद्योगिक नीति लाए गए थे। 4 औद्योगिक नीति के तहत हम लोग पढ़ते हैं कि एक औद्योगिक नीति पढ़ते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग 2 औद्योगिक नीति पढ़ाएंगे आपसे। उसके बाद 2 हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में। देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति जो कि औद्योगिक नीति कुल 4 लाए गए हैं 1948 में, 1956 में, 1977 में, 1971 में। ये औद्योगिक नीति है। देखिए कि 48 है, 56 है, 77 है, 51 है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा संसद में प्रस्तुत करने के बाद ये क्या विचार किया गया था, क्या चीज़ होना चाहिए, किस चीज़ का पहले विकास किया जाए, वो चीज़ जरूरी है। तो सबसे पहले प्रथम औद्योगिक नीति में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, आधारभूत ढांचे का विकास करना या फिर आधारभूत ढांचे को मजबूत करना। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बाद उसके बाद हम लोग आयात निर्यात पे थोड़ी सी बात करेंगे। आयात निर्यात पे भी इस पे जो है कि फोकस किया गया पूरी तरीके से। ट्रैफिक के माध्यम से आयात निर्यात पर शुल्क जो है कि छूट दे दिया गया। इसके बाद जो है कि दूसरे औद्योगिक नीति देखेंगे, तीसरे इसी तरीके से। देखिए, पहले में आधारभूत ढांचे की बात की गई है। आधारभूत ढांचा क्या होता है? आधारभूत ढांचा किसी भी देश के विकास करने में जो मददगार साबित हो या मदद करे, उसी को हम लोग आधारभूत ढांचा कहते हैं। जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, डैम हो गए और बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए। ये सारे के सारे हमारे क्या है? आधारभूत ढांचा है। बगैर आधारभूत ढांचे के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। इसलिए प्रथम औद्योगिक नीति में ये पे पूरा फोकस किया गया, पूरा जोर दिया गया, पूरा मजबूती पे इस पे पकड़ बनाई गई कि सबसे पहले हम लोग को बिजली, पानी, सड़क और बांध, तमाम प्रकार के ऐसी चीज़ें लागू किया गया जो आधारभूत ढांचे में पूरा काम करने का काम करे। तो पहले में हमारा जो है पहला पॉइंट हमारा ये बन सकता है कि आधारभूत ढांचा, प्रथम औद्योगिक नीति। दूसरा क्या है कि जो है कि प्रशुल्क नीति लागू की गई। एंटी डंपिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, ड्यूटी बोलते हैं, या फिर ट्रैफिक लागू किया गया। ट्रैफिक को हम लोग अन्य भाषा में कहते हैं आयात पर लगने वाला कर। आयात पर लगने वाला कर। आयात निर्यात क्या चीज़ होता है ये भी हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। जब हम किसी अन्य देश से कोई वस्तु अपने देश में मंगाते हैं उसको आयात कहते हैं। या फिर इसी का उल्टा हो जाता है, जब हम अपने देश से कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु किसी अन्य देश में भेजते हैं उसको हम लोग आयात कहते हैं। निर्यात ये होता है कि हम किसी देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगाते हैं उसको हम लोग निर्यात कहते हैं। आयात निर्यात समझ में आई हो गया। इसका मतलब जो भी चीज़ हम आयात करेंगे उस पर हम लोग टैक्स से संबंधित छूट देंगे, जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आयात, मतलब है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में इंडस्ट्री डेवलप कर सके और उसका प्रोडक्ट जो भी आता है उसको हम लोग की जो है कि एक भूखमरी जैसी स्थिति जो हम 1948 में जो हमारे देश में छाई हुई थी, गरीबी जैसे समस्याओं का जो कि दूर किया जा सके, इसी के माध्यम से ये लोग हम लोग काम कर रहे थे। देखिए, दूसरे की बात करते हैं कि हम लोग दूसरा औद्योगिक नीति हमारा जो कि शुरू होता है 56 में बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ये चीज़ आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ये चीज़ लाया गया है। देखिए, इस जो है कि सेकंड वाले में ज़्यादा विशेष तरीके से जोर दिया गया उद्योग धंधे पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी उद्योग धंधे के माध्यम से जो है कि लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। 4 लौह इस्पात कारखाना है जो है कि हमारे देश में
सेटअप किए गए थे। ये लौह इस्पात खाना जो हम लोग इस पर सेटअप किए हैं, इसमें किसकी सहायता से किस राज्य में सेटअप किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जानते हैं। यहाँ पे पहला हमारा जो है दुर्गापुर है, उसके बाद हमारा भिलाई है, राउरकेला है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बोकारो। ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके, ये चारों इंपॉर्टेंट है, और यही चारों इंपॉर्टेंट के माध्यम से ये एग्जाम में पूछता है, कहता है सही कूट की पहचान करें, या फिर कहेगा असंगत की पहचान करें, उसके बाद आपसे कूट मिलान करने के लिए दे देगा। और आखिरी प्रश्न जो ये इसमें से पूछता है, जैसे मान लीजिए दुर्गापुर है, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से किस राज्य में स्थापित किया गया, ये चीज़ बताता है। तो पहला क्या है, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में ये सेटअप किया गया था। उसके बाद जो है भिलाई जो है कि रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में एस्टेब्लिश किया गया है। और तीसरा हमारा जो है कि राउरकेला जर्मनी की सहायता से ये सेटअप किया गया था उड़ीसा में। और चौथा जो है बोकारो रूस की सहायता से झारखंड में सेटअप किया गया था। देखिए एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। क्विक रिवीजन ये है, औद्योगिक नीति है। औद्योगिक नीति हम लोग पढ़ रहे हैं पेट के लिहाज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में पेट में उद्योग दिया गया, इसीलिए हम लोग इसको ये लेसन लाए हैं। एग्ज़ाम में ये ज़रूर, हमें लगता है कि ये ज़रूर पूछा जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट ये बन सकता है ये, और ये पूछा जा सकता है कि जो है कि औद्योगिक नीति में कुल कितने औद्योगिक नीति लागू किए गए। कुल 4 औद्योगिक नीति लागू किए गए हैं, 48 है, 56 है, 77 है, फिर 91 है। प्रथम औद्योगिक नीति में जो है कि आधारभूत ढांचा को विकास करने की बात की गई है। ट्रैफिक जैसे आयात निर्यात पर लगने वाला प्रशुल्क जो है कि ये लाया गया था। एक चीज़ हम आपसे ये बता दें, सुपर 301 के नाम से जो है कि यूएसए में लागू किया गया एक जो है कि जो हमारे देश में आयात पे लगने वाला जो है हमारा कर है, टैक्स है, वही चीज़ है अमेरिका में यूएसए में जो है कि 301 के सुपर 301 के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया था। उसके बाद बोकारो रूस की सहायता से झारखंड में स्थापित किया गया था। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे फिर अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।